Got stuff? Poppers? MD? Wanna get high? Wanna get slammed? High fun with place. Unfortunately, ये सब चीज़ें हमारी कम्युनिटी के लिए नई नहीं है। आप में से हर किसी ने इन चीज़ों को देखा होगा और डे टू डे देखते होंगे। आज यहाँ पे बैठे हुए एक बहुत बड़े टॉपिक पे बात करनी है। एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर बात करते वक्त शायद आई एम रिस्किंग माई करियर, आई एम रिस्किंग माई लाइफ, बिकॉज दिस इज़ अ बिग माफिया जिसमें बहुत इन्फ्लुएंशियल गे लोग भी इन्वॉल्व हैं। एंड एक ऐसा टॉपिक जिसमें एक श्राप की तरह ये गे कम्युनिटी में फैल रहा है फ्रॉम लाइक मिड 2006-7 तब से ये चीज़ें चल रही है। और अभी तो एक बहुत कॉमन हुई है, इतनी कॉमन हुई है कि हर कोई लगता है कि सोचता है कि ये लीगल है और हर कोई कर सकता है, बट ये सब गलत है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रग्स, हाई फन। जिस तरीके से ये फैल रहा है हमारी कम्युनिटी में कि अगर आप आज 10 बंदे भी खड़े कर दो रैंडमली, उनमें से सिर्फ 2 बंदे क्लीन निकल सकते, 1 या 2 जो कहेंगे कि हमने ये नहीं किया या फिर नहीं करना चाहते आगे। 8 बंदों में से 8 बंदे ये कहेंगे कि हमने किया है या फिर करना चाहेंगे या किया था। और इट डजेंट मैटर कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या क्लास से आते हैं, किस सिटी से आते हैं। आज हर कोई ये कर रहा है और ये बात रोकनी है। आज मैं यहाँ पे बैठ के ये बात करने के नहीं आया हूँ, मैं उनसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि वो तो अब चले गए, वो एडिक्टेड हो गए इन चीज़ों से। मैं उन लोगों से बात करने आया हूँ जो अब तक एडिक्ट नहीं हुए हैं। एंड आई वॉन्ट देम टू बी क्लीन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहिए। आज ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट कोई क्यों नहीं बात करना चाहता है इस पर। लोग क्यों डर रहे हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड माफिया है जो ये चलाता है, जो हेट्रोसेक्सुअल चलाते हैं, जो होमोसेक्सुअल चलाते हैं, जो दोनों मिलके ये चलाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गे लोग ही करते हैं, स्ट्रेट लोग भी बहुत करते हैं, बट गे लोगों में ना ये अभी ट्रेंड हो गया है। मुझे ये सवाल है उन लोगों से जो एडिक्ट है, आप अपने आप को क्या समझते हो? क्या हक से आप ये कहते हो कि ये हर कोई करता है, हर कोई करना चाहता है? स्टॉप पुटिंग दिस एज अ लाइफस्टाइल ऑफ द गे कम्युनिटी, बिकॉज इट इज नॉट। ये लाइफस्टाइल नहीं है। आपको सिंपैथी नहीं मिल सकती इस चीज़ों के लिए कि आप ये करते हो। आपको सपोर्ट मिल सकता है, बट एक वक्त तक, क्योंकि आप एक ड्रग एडिक्ट हो। आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ड्रग्स और सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है, जो लीगल नहीं है। जाओ आप ग्राइंडर पे या किसी डेटिंग ऐप पे, प्रोफाइल्स मिलेंगी ना, हाई फन विद प्लेस या पॉपर्स या ड्रग्स या MD व्हाटएवर। वो लोग कभी डीपी नहीं रखेंगे, चेक करना, वो कभी भी प्रोफाइल पिक्चर नहीं रखते, क्योंकि उनको शर्म आती है वो चीज़ वो कर रहे हैं। बट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एडिक्ट हो गए हैं। मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस में मेरे को लगा कि 2 रीज़न से लोग ये क्यों करते हैं। एक तो वो अकेलापन महसूस करते हैं। हर कोई ज़िंदगी में अकेला है भाई, हम भी है, तुम भी है, सब अकेले हैं। इतना ही अकेलापन है तो कुत्ता पाल लो, ऑर्फनेज में जाओ, ओल्ड एज होम में जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। ये क्या है कि मैं अकेला महसूस करता हूँ तो मैं ड्रग्स लेता हूँ ताकि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। और दूसरी एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, क्यों लोग ये करते हैं? पीयर प्रेशर। तुम ये नहीं करते? व्हाट, तुम नहीं करते? एवरीबडी डज दैट, यू शुड ट्राई इट वंस। ये सिचुएशन पे है। आज मैं यहाँ पे बैठ के कॉन्फिडेंटली कहता हूँ मैं सिगरेट नहीं पीता, ना मैं दारू पीता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं भगवान बन गया करके, ये मेरी चॉइस है, मैं नहीं करता हूँ। जिनकी चॉइस है वो करे, वो चीज़ लीगल है, वो लोग करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। लोग मुझ पे हंसते हैं पार्टीज में कि मैं दारू की जगह पे कूपन मिलते हैं पार्टीज में, उसमें मैं जूस पीता हूँ, बट वो मेरी चॉइस है कि मुझे क्या पीना है क्या नहीं पीना है। लोग मुझ पे हंसते हैं इसलिए मैं ये नहीं करूँगा, और आपको भी वो नहीं करना है। लोग ये करते हैं, लोग ये करते हैं, इसलिए हमको भी करना है। लोग ऐसी ज़िंदगी जीते हैं, नाइट लाइफ है, यही पार्ट। स्टॉप हैविंग दिस स्टूपिड आइडिया ऑफ गे कम्युनिटी इन योर माइंड। आई वांट टू टेल दिस टू स्मॉल टाउन पीपल। ये दिमाग में से निकाल दो, ये जो आइडिया है बहुत गलत आइडिया है। आप जो ज़िंदगी जी रहे हो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो अपने आप को लेके। अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए कि उनकी लाइफ ऐसी है, मुझे भी ऐसे चाहिए तो मैं एक हैपनिंग गे लाइफ जीऊँगा। नो, यू गोना लिव a disastrous gay life, क्योंकि कितने लोग ये करके मरे हैं। I know how many people have died doing this at a young age, you know, दिखने में डिसेंट, अच्छे घर के, बहुत अच्छा एजुकेशन,
डॉक्टर, इंजीनियर, क्या क्या पोस्ट पे नहीं थे, बट एडिक्ट हो गए, थोड़ा ज़्यादा डोज हो गया, मर गए। और एक चीज़, जो लोग हाइफन करते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा HIV होने का रिस्क होता है, और वो लोग ही सबसे ज़्यादा HIV फैलाते हैं। ये मेरा क्लेम है बहुत बड़ा, क्योंकि अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा जिनको ये नहीं पता क्या है, कैसे होता है, बिकॉज आई डोंट वांट टू शेयर मोर नॉलेज अबाउट दिस प्रोडक्ट्स और व्हाटएवर दिस थिंग्स आर। बट ये चीज़ें करने से आप हाई हो जाते हो, आप भूल जाते हो क्या हो रहा है, आपको नहीं पता है, आप खुद का कंट्रोल खो जाते हो, एक अलग ही स्कैरिक फीलिंग आती है, जैसे कुछ लोग कहते हैं। और इन सब चीज़ों में वो बंदे कॉन्डम यूज़ करना, प्रोटेक्शन यूज़ करना भूल जाते हैं मैक्सिमम टाइम। हाइफन से रेप होते हैं, हाइफन से वायलेंस होता है, हाइफन से HIV फैलता है, STD फैलता है, हाइफन से सारी चीज़ें गलत ही होती है, उसमें से एक भी चीज़ मज़ेदार नहीं होती। लोग ये कहते हैं हाय 15-20 मिनट में सब भूल गया। ड्रग्स लेके क्या भूल देते हो, भुला देते हो यार चीज़, कितने बड़े लूजर हो तुम लोग। बी अ मैन और बी अ वुमन और बी व्हाटएवर यू वांट टू बी। Be that strong force and fuck the problems and fight for your rights and fight what is good for you. मेरे को ये भूलना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। You are running away like a loser. You are quitter. आप क्या जिंदगी जीना चाहते हो और क्या कर रहे हो और क्या फैला रहे हो? अरे खुद जाओ ना, खाई में खुद जाओ, साथ में 10 लोग क्यों लेके जा रहे हो कि आओ हमारे साथ भी मरो, आप भी ये करो। I hate it when I see young people 18, 19, 20, ये क्या उम्र है आपकी ये सब चीज़ें करने की? फॉरगेट अबाउट 18, 19, 20, कोई भी एज में नहीं करना चाहिए, बट ये क्या पीयर प्रेशर में आ रहे हो आप? ये कौन है? ऐसे संगत मत रखिए। जब मुझे रियलाइज़ हुआ स्टार्टिंग में कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ये सब करते होंगे या करते थे, मैंने उनको एक बोला कि ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस थिंग्स, इफ़ यू लाइक इट दैट्स योर लाइफ, आई डोंट सपोर्ट इट, एंड इफ आई गेट टू नो दैट यू आर डूइंग इट, दिस इज द लास्ट डे ऑफ आवर फ्रेंडशिप, डू नॉट शो मी योर फेस अगेन। एंड आई वाज वेरी वेरी स्ट्रांग अबाउट इट एंड दे स्टॉप्ड इट, दे स्टॉप्ड इट एंड आई एम प्राउड ऑफ देम। ये चीज़ें रोकी जा सकती है, खुद पे कंट्रोल रखिए। बहुत रास्ते हैं यार जिंदगी का दर्द दुख भुलाने का, एक वॉरियर बन के लड़ने के लिए। प्रॉब्लम्स जो भी है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तुम प्रॉब्लम को भुलाना चाहते हो तो परमानेंटली भुला दो ना, प्रॉब्लम को मिटा दो, फाइट इट। बट नहीं, वी वॉन्ट टू टेक द इजिएस्ट वे। और एक चीज़, ये चीज़ें ना बहुत महंगी होती है बाय द वे, स्टार्ट फ्रॉम लाइक 1000 to 2000, 5000। जिनके पास पैसे नहीं है, चलो जिनके पास पैसा है अमीर घर से, वो तो एक शौक की तरह यूज़ करते हैं इसको। जिनके पास पैसे नहीं होते ना, वो क्या करते हैं पता है? अपने आप को बेचते हैं। उनके टाइप का बंदा हो नहीं हो, कोई कैसा भी हो नहीं देखते, वो कहते हैं मुझे यूज़ करो, तुम्हें जैसे चाहिए वैसे मुझे यूज़ करो, मुझे ठोको, उसके बदले में मुझे ड्रग्स दो, मुझे हाई होना है क्योंकि मुझे इसकी आदत है, अगर मैं नहीं लूंगा तो मैं रेस्टलेस फील करता हूँ। लोग इंजेक्ट करते हैं, इनहेल करते हैं और क्या क्या नहीं करते। और लोगों को ये बहुत कॉमन लगता है, लाइक यू नो दे पार्टी जाना, खाना, बुफे जाना, खाना, वैसे ही चलो ये भी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से जो ये नहीं करते, जो लोग ये करते हैं, अगर आपको पता चलता है कि आपके फ्रेंड्स या कोई आप जिसको जानते हो, जिसको डेट करे वो ये कर रहा है, उनसे बात कीजिए, उन्हें बताइए कि ये गलत है। टॉक टू देम, सपोर्ट देम इफ दे रियली वांट टू कम आउट ऑफ दिस। बट इफ यू रियलाइज एट वन पॉइंट, अगर आपको लगता है कि वो इससे बाहर नहीं आना चाहते, आप उनसे बाहर आ जाइए, टाटा बाय बाय, ओके। सबसे दर्दनाक चीज इस पूरे सिनारियो को लेके ये है कि काफी लोग जो अपने आप को गे राइट एक्टिविस्ट कहते हैं ना, अब बड़े शहरों में जाओ, दिल्ली में तो ये बहुत है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, आज ये तो सिटीज़ में तो अभी मतलब 10 प्रोफाइल में से एटलीस्ट एक प्रोफाइल तो ये होगी। आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो स्मॉल टाउन्स में भी ये फैल रहा है। तो बहुत सारे गे राइट एक्टिविस्ट हैं जो ये चीज़ों की आईडीज बनाते हैं, हाइफन विद प्लेस, हाइफन और चीज़। क्या मैसेज आप दे रहे हो यार? मीडिया के सामने, टीवी के सामने आके आप राइट्स के बारे में बात करते हो, बट कम्युनिटी को क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, क्या फैला रहे हो यंग जनरेशन में? आपको शर्म आना चाहिए अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हुए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ कि आप क्या स्प्रेड कर रहे हो इस कम्युनिटी में। ये बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा रैकेट है, इनसे दूर रहिए। गे होके आप एक अच्छी हेल्दी जिंदगी जी सकते हैं।
आप फिटनेस पे ध्यान दे सकते हैं, अपनी मेंटल फिटनेस पे ध्यान दे सकते हैं, अपने लाइफ गोल्स पे ध्यान दे सकते हैं, करियर, एजुकेशन, डेटिंग, बहुत सारी चीज़ें यार लाइफ में करने के लिए। ये सब क्या लेके बैठे हो फालतूगिरी? दिमाग हट जाता है जब मैं देखता हूँ। तो अब तो मैं छोड़ ही देता हूँ, जाने दो उनको, अपने हाल पे छोड़ दो। प्रैक्टिस नए बंदे इसमें ना आए। दिस इज व्हाट आई फील दैट आई डोंट वांट न्यू पीपल टू गेट इनटू दिस यार। बस बहुत गंदगी फैलती। इट्स लाइक अ कर्स टू गे कम्युनिटी। कर्स हुआ है और पूरी कम्युनिटी बर्बाद हो रही है इसमें। आजकल ऐसा हुआ है कि मेजॉरिटी लोग ये करते हैं, हम माइनॉरिटी लोग होंगे जो ये नहीं करते हैं। अगर बंटवारा होगा ना यहाँ वहाँ, हम लोग थोड़े से लोग होंगे और वो लोग बहुत लोग होंगे। ये लेवल पे आ गए। अब जितने बच्चे हैं वो तो वहाँ नहीं जाए, ये मेरी इच्छा है। डोंट डू इट। अगर इस पे अगर आके कार्रवाई की जाएगी ना गे एप्स पे, आई विश ये हो कभी एप्स पे, यानी जो ये लोग करते हैं इनके ऊपर इलीगल चीजें, एक बहुत बड़ा जेल बनाना पड़ेगा सिर्फ गे लोगों के लिए। ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग चीज है और इसमें बहुत बड़े रैकेट है जो ये चीज़ें सप्लाई करते हैं, जो ये चीज़ें यहाँ से वहाँ से यहाँ सप्लाई करते हैं, दूसरे को देते हैं, कॉन्टैक्ट शेयर करते हैं। एंड आई नो दिस। यहाँ पे बैठ के मुझे मेरे फ्रेंड्स ने भी, जब मैंने डिस्कस किया ये टॉपिक में ले रहा हूँ, दे आर लाइक यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट टॉपिक यू आर डीलिंग विद, बिकॉज आई नो हाउ रिस्की इट इज़ फॉर मी टू सिट हियर एंड टॉक। बिकॉज आज हम यहाँ हैं, कल शायद नहीं होंगे, क्योंकि हम ये टॉपिक के बारे में बात करते हैं और लोग डरते हैं। लोग दो रीज़न से डरते हैं। एक तो ये कि उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है, सेकंड कि वो खुद उसमें होते हैं। इसलिए बहुत लोग इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे जो अपने आप को गे राइट एक्टिविस्ट कहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ की होगी पास्ट में या फिर वो करते होंगे। आप ये मत कीजिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सारे यंग लोगों से, या मुझसे एज में सिमिलर हो या मुझसे बड़े हो, आपने नहीं किया है या कर रहे हो या छोड़ना चाहते हो, प्लीज़ ये चीज़ छोड़िए। दिस इज़ नॉट गुड। इससे HIV होता है, इससे जाने जाती है, इससे ज़िंदगी बर्बाद होती है, आप कंगाल हो जाते हो। आप लोगों को देखा, हम लोग भीख मांग के इससे पैसे ले, उससे पैसे लेके ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे लेते, अपने आप को हाईवे पे ताकि ड्रग्स ड्राइवर को बेचते हैं। वो लोग तो पता है वहाँ पे आपको HIV कैसे फैलता है, वो तो कॉन्डम उनको पता भी नहीं हो क्या चीज़ है, और वो लोग लेके आते हो। बंदा सुबह उठ के फेस धो के नॉर्मल हो जाता है, आपको लगता है कितना क्यूट बंदा है, वाह आई हैव क्रश ऑन हिम, अच्छे घर का है, आपके साथ सोता है, आपको नहीं पता उसने आप में क्या भेजा है, वो क्या लेके आया था अपने अंदर उन लोगों से। चूज योर डेट्स, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली इन दिस गे कम्युनिटी, अदरवाइज आपको समझेगा भी नहीं, एक चुटकी में आप वहाँ होंगे उनके साथ, एंड देन यू विल रियलाइज हाउ कम आई एम हियर, बट दैट विल बी टू लेट। इट विल बी टू लेट फॉर यू टू रियलाइज एंड regret. At the end, I just want to say one thing. If you don't do it, I am so proud of you. और अगर आप ये चीज़ कर रहे हो और एक 1% का भी आप मुझको रिस्पेक्ट करते हो या फॉलो करते हो ना, stop it. I don't need that. I don't need people like you to follow me because I don't represent you. I don't represent drug addicts. I don't represent such illegal things जो इस community को बर्बाद कर रही है. So it was lovely knowing you, but I don't need you. Thank you. You can go back to a rehab center and get yourself clean and come back to be yourself. जिंदगी एक ही बार मिलती है, बर्बाद करने के लिए नहीं। अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाओ जिसको 10 लोग देख के कहे कि I wanna be like him, not like look at him, he has lost his life. Don't lose your life. That's all for tonight. Hope you will share this video with people to spread this message of not doing such things. एक ऐसा मैसेज जो हर किसी में जाना चाहिए. Forget about, I don't care about views or whatever money I get from YouTube. I don't care. I want at least एक ज़िंदगी भी इससे बचेगी इन सब चीज़ों से. I'll be more than happy. That will be my achievement. That will be my revenue. Thank you so much. Good night. Lots of love.